हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है आपको आपका सामने लिखा हुआ है बोर्ड के सामने आपके, बिजनेस सर्विस। ये हमारी हम कह सकते हैं लेक्चर नंबर 1 है। आज ये चैप्टर शुरू ही हो रहा है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज बिजनेस सर्विस के डेफिनेशन के बारे में, और हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सर्विस की सर्विस के फीचर्स क्या होते हैं। टोटल हम इसको हम कह सकते हैं 5 आई कहते हैं, टोटल उसमें 5 आई हैं। आई से ही इसकी सारी 5 की टर्म्स है जो भी सर्विस है इसके अंदर, ठीक है, फीचर्स इसके। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिजनेस सर्विस, अगर हम बात करते हैं गुड्स, जैसे मान लो मैंने गुड्स लिया, गुड्स को मैन्युफैक्चर करा, गुड्स को बेचा, तो उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, कस्टमर से बात करना, मार्केटिंग करना, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वेयर हाउसिंग करना, उसको स्टॉक करना, ये सारी की सारी एक्टिविटी किसमें आती है? सर्विस में जाती है। तो सर्विस इन शॉर्ट अगर हम बोलते हैं एक तरह की इंटेंजिबल होती है, दिखती नहीं है, जो हम लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक दूसरे बंदे को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बिजनेस सर्विस वो होती है जो बिजनेस से लिंक होती है, जिसका रिलेशन बिजनेस से होगा, ठीक है जी। जैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस के रिगार्डिंग है। हम लोगों ने अपना स्टॉक को होल्ड कर रखा है, वेयर हाउस में रख रखा है, वो भी हम कह सकते हैं वो भी तरह की सर्विस है। अच्छा, बैंक से पैसा फाइनेंस करवा लिया, वो भी तरह की एक सर्विस है कि चले बैंक से पैसा फाइनेंस करा, बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह से तमाम जितनी भी सर्विसेज होगी वो बिजनेस सर्विस में जाएगी, जिसका रिलेशन किससे होगा? आपका बिजनेस से होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। गुड्स, गुड्स क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट है जो हमारे पास होते हैं, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एंड दे आर कैपेबल टू डिलीवर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो परचेजर है, जो गुड्स को परचेज करेगा, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? उस गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है जी। एक ही दाना ना, जो बंदा जिसका ऑर्डर करता है, मान लो मैंने हल्दीराम से 1 किलो मिठाई मंगाई है, तो इसका मतलब मैं परचेजर हूँ, तो इसका मतलब है हल्दीराम क्या करेगा? मेरे को गुड्स क्या करेगा? डिलीवर्ड करेगा, ठीक है जी। तो उसके ब्याह पे उसको मेरे को कई सारी सर्विस देनी पड़ेगी। गुड्स देके गया पर लेकिन जो आने का ट्रांसपोर्टेशन का था वो सर्विस में इंक्लूड हो जाएगा मेरा, ठीक है जी। तो गुड्स क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट है, दे आर कैपेबल टू बी ट्रांसफर्ड और द परचेजर, परचेजर के पास जाएगा विच इनकम, जिसमें क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जिसमें क्या होगा? ओनरशिप ट्रांसफर होगी, किसको होगी? ऑब्वियसली बात है सेलर से कस्टमर। अभी हम बात करते हैं, मान लो कि मैंने एक फैन लिया, ठीक है जी, एक पंखा लिया अपने शॉप के लिए, अपने ऑफिस के लिए। तो मैं शॉप पे जाता हूँ, मान लो उषा फैंस पे जाता हूँ, ठीक है। तो उषा फैन पे जाता हूँ, तो उसने जो वहाँ का मालिक था, जो बंदा स्टोर का हम कह सकते हैं जिसने उसकी फ्रेंचाइजी दे रखी है, वो शॉप पे बैठा था। तो मैंने बोला कि सर मेरे को एक पंखा चाहिए। उन्होंने मेरे को पंखा दिखाया 1500 रुपये का, मेरे को पसंद आया, मैंने परचेस कर लिया। इसका मतलब है अपन मान लो उषा फैन की अगर हम बात करते हैं, तो वो बंदा था, उसका नाम दिनेश था। तो दिनेश जी ने क्या करा? उषा फैन से जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे माल परचेज करा, तो उन्होंने अपने नाम पे माल परचेज करा, ठीक है। जो बिल बना, बिल के नाम पे फटा, दिनेश जी के नाम पे फटा। पर लेकिन जब मैंने उसको गुड्स को परचेज कर लिया, अब वो ट्रांसफर जो ऑनरशिप थी किनके पास ही? दिनेश जी के पास, वो मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि उस बिल के ऊपर अब मेरा नाम नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें बिजनेस सर्विस में हम क्या करें, अगर हम बात करें पहले गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, गुड्स को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। हम गुड्स को क्या बेसिकली होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, हम क्या करेंगे? सेलर से कस्टमर तक क्या करेंगे? उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। सर्विस, सर्विस काइंड ऑफ यूज, सर्विस क्या है? यूज है, जो सर्विस यूज की जाती है बिजनेस एंटरप्राइज को, ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइज में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है, बिजनेस है, वो सही तरह से चले, हमारा बिजनेस जो है स्मूथ वे में काम करें, ठीक है। तो स्मूथ एक्टिविटी के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं? सर्विसेज यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, हम इंटरनेट लगवाते हैं अपने पास, ठीक है, फैक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं हम लोग, इंश्योरेंस कराते हैं अपने गुड्स को, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये हमारा वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है। ये सब किसके अंदर जाएगा? आपका ये हमारा जाएगा सर्विस के अंदर। तो सर्विस हम कह सकते हैं एक तरह की सुविधाएं जो दी जाएगी एक बिजनेस फर्म के द्वारा, ठीक है, दूसरे बंदे को, ताकि वो अपने काम को सही तरह से कर सकें और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं हम नेचर ऑफ सर्विस। अगर सर्विस के फीचर्स की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो टोटल इसमें हमारे 5 पॉइंट्स हैं। और हम बात करते हैं ये आल्सो नोन एज 5 आई, तो किसमें 5 आई है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटेंजिबिलिटी, ठीक है जी, उसके बाद है इनकंसिस्टेंसी, उसके बाद है इनसेपरेबिलिटी, उसके बाद है इन्वेंटरी, नेक्स्ट इज लास्ट इज इन्वॉल्वमेंट। तो अगर हम बात करें ये सारे के सारे 5 पॉइंट हम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, और बहुत आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम गुड्स और सर्विस का भी डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, ठीक है जी, तो वो भी पढ़ेंगे। जल्दी से आप पहले इस फ्लो चार्ट को बनाइए, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है हमारा बिजनेस सर्विस का, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
देखिए बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने नीचे लिखा है, पहला बेटा है फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, इंटेंजिबिलिटी। दिस इज इंटेंजिबिलिटी एंड नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। अगर हम बात करते हैं सर्विस, आपको पता है टेंजिबल, आप लोगों को पता है टेंजिबल होता क्या है और इंटेंजिबल होता क्या है। टेंजिबल जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे गुड्स, जैसे पेन है, ये हम कह सकते हैं टेंजिबल है, पर मेरी सर्विस ये क्या है, इंटेंजिबल है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ, जो मैंने बोला है नहीं पकड़ सकता। हवा, हवा क्या है, सर्विस है जो हमें एनवायरनमेंट से मिली है, जिसको मैं पकड़ नहीं सकता। एसी की हवा आती है ना, हम उसको फील करते हैं, यस इसकी सर्विस अच्छी है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि जो गुड्स होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं और जो सर्विस होती है वो इनविजिबल फॉर्म में होती है, ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्विस ऑफ इंटेंजिबल, सर्विस क्या होती है, पहली बात इंटेंजिबल होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम गुड्स को टच कर सकते हैं उसी तरह से हम लोग सर्विस को टच नहीं कर सकते। वी ओनली कैन फील द सर्विस, हम सिर्फ सर्विस को फील कर सकते हैं कि यस इस होटल में हम लोग गए थे तो हमने वहाँ पे एनवायरनमेंट देखा, वहाँ पे लोगों ने हमारे साथ कैसे बिहेव करा, किस किस तरह की सर्विसेज उन्होंने हमें ऑफर करी, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको रेटिंग देते हैं जी कि 5 रेटिंग 6 रेटिंग। वी ओनली कैन फील, हम उसकी सर्विस को सिर्फ मेजर कर सकते हैं कि हाँ भी उसने क्वालिटी हिसाब से या हम लोग प्रिकॉशनरी तरीके से किस किस जगह पे हमारी सेफ्टी मेजर्स हमारे पास हैं, उस हिसाब से हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दे आर एक्सपेरिमेंटल नेचर, ऑब्वियसली बात है जो एक्सपीरियंस से बना एक्सपेरिमेंटल, तो जो सर्विस है उसको हम ओनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने ऊपर कि हाँ वहाँ की सर्विस कैसी थी, उस कैब वाले की सर्विस कैसी थी, ठीक है जी। आइए द वन कैन नॉट टेस्ट, जैसे अगर हम बात करें जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट देता है तो डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट होती है, जो वो सर्विस है उसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे नो वन कैन नॉट टेस्ट द डॉक्टर ट्रीटमेंट, ओनली दे कैन ओनली एक्सपीरियंस। जैसे डॉक्टर होता है ट्रीटमेंट करता है, एक डॉक्टर के पास जाओगे, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में जाता है बंदा, वहाँ पे देखकर ट्रीटमेंट करता है, वो कहता है कि नहीं यार मेरे को समझ में नहीं आया, बड़ा अजीब से बिहेव करते हैं जैसे, तो उसकी सर्विस उसको पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है, सर्विस क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई भी बंदा सेम तरह की सर्विस नहीं दे सकता, हर कोई बंदा अलग तरह से अपनी सर्विस देगा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। द इंपॉर्टेंट इन द सर्विस इज दैट द सर्विस प्रोवाइडर इज कॉन्टिन्यूसली। अगर हम बात करें सर्विस के अंदर, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको अगर वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपनी सर्विस को जारी रखेगा, उसकी सर्विस में क्या कोई इंप्रूवमेंट आएगी, वो अच्छे से अपने कस्टमर को ट्रीट कर पाएगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक बैठा है जी, ठीक है, ट्रीटमेंट कर रहा है, एक डॉक्टर बहुत अच्छे से बात कर रहा है क्योंकि भाई 4 घंटे की ओपीडी लगा के बैठा, वो ओपीडी में ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसको ना एक्सपीरियंस, वो अपनी सर्विस में क्या करता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्या करते हैं, काम करते रहते हैं और अपनी सर्विस को इंप्रूव करते हैं या इसको इंप्रूव करते हैं, बेटर करते हैं, ताकि वो कस्टमर जो भी है उनको ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें। हम लोग भी इसी तरह से अपनी सर्विस क्या करते हैं और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कस्टमर वैल्यू बने, ठीक है नहीं। द इम्पोर्टेंट द सर्विस प्रोवाइडर दैट कॉन्टिन्यूसली वर्क ऑन द क्रिएटिव, ये कह रहे हैं हमेशा क्या करें, वो करते रहे, क्रिएट करते रहे, नई चीजें क्रिएट करते रहे, ठीक है। एंड डिजायर सर्विसेज, जो बंदा जो तरह की सर्विस चाहता है, जो आपकी सर्विस है देनी चाहते हो, उससे भी काम करते रहो, ठीक है। और कस्टमर का क्या आपको फेवरेबल एक्सपीरियंस, आपको कोई भी अपने कस्टमर को अनफेवरेबल का मतलब क्या है कि आपने सर्विस दी पर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नहीं, कोई भी बंदा नहीं चाहता, जो भी सेलर होगा वो हमेशा यही चाहेगा कि जो उसका परचेजर है, जो उसका गुड्स को परचेज कर रहा है, वो उससे क्या हो, बायर है, वो उससे सेटिस्फाइड हो, वो उसकी एक्सपीरियंस एवं कह सकते हैं फेवरेबल इम्पैक्ट डाले, वो उसकी फेवरेबल सर्विस को यूज करे, अनफेवरेबल को नहीं। दैट जैसे ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है जी, फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है, अनफेवरेबल ना हो। अनफेवरेबल का मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट की सर्विस उसकी अच्छी नहीं थी, खराब थी, तो फेवरेबल सर्विस हर डॉक्टर को देनी चाहिए। इट विल डिपेंड अपॉन डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो कैसा काम कर रहा है। अगर वो अपने आप को इंप्रूव करेगा, अच्छा काम करेगा, अपने स्ट्रेंथ को देखेगा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, इस हिसाब से अपनी सर्विस को अपनी इंप्रूव करता रहेगा और अपनी सर्विस को देता रहेगा। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे, जितना टाइम अपना डिवोट करोगे, आपकी उतनी सर्विस अच्छी होती रहेगी, ठीक है जी। देयर इज नो फिजिकल असिस्टेंस, अगर हम बात करें जैसे गुड्स होते हैं उनकी फिजिकल असिस्टेंस होती है कि ये फिजिकली है, इसी तरह से सर्विस होती है उसकी फिजिकल असिस्टेंस नहीं होती है, वो इनविजिबल होती है, वो दिखती नहीं है, वही ओनली कैन फील इट, हम उसको उसकी सर्विस को फील कर सकते हैं। जैसे मान लो हम एक होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने एक रूम बुक कर रखा है, हम वहाँ पे गए, देखा रूम को ओपन करा, देखा
हम वी ओनली फील द सर्विस, सर्विस इसकी अच्छी थी, ठीक है, देख के कि हाँ भी बिल्कुल सब कुछ एसी अच्छी वर्किंग कर रहा है, वॉशरूम में अच्छे से बने हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस है, बेल बजाई एकदम से 2 मिनट में बंदा आ गया, ठीक है, हमें ट्रीट करने के लिए, ठीक है, जो भी हमने सामान ऑर्डर करा, खाना वाना सब कुछ क्या बिल्कुल हम कह सकते हैं डिलाइट था, ठीक है, बहुत अच्छा था, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि उसकी सर्विस क्या है, अच्छी है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो सर्विस है वही ओनली क्या है, ओनली हम क्या कर सकते हैं कि ओनली हमको देख नहीं सकते, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, वो इंडिविजुअल फॉर्म में होती है, ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, इनकंसिस्टेंस। जैसे गुड्स कंसिस्टेंस का हमारे पास सेम, जैसे मान लो गुड्स हैं, अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है गुड्स, तो गुड्स सेम में मैन्युफैक्चर करेगी, इसी तरह के गुड्स को मैन्युफैक्चर कर देगी, चाहे 50 पीस हो, 100 पीस हो, 10 लाख पीस हो, 50 लाख पीस हो, जितने भी पीसेस होंगे कंपनी मैन्युफैक्चर कर देगी, सेम तरह से मैन्युफैक्चर कर देगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं इस मास्क की, तो ये मास्क भी सेम एक कंपनी अगर चाहे तो एक जैसा निकाल सकती है, ठीक है। पर सर्विस जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है, सर्विस जो परफॉर्म की जाती है हमेशा अलग अलग होती है। जैसे अगर कोई बंदा एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाओगे ट्रीटमेंट कराने के लिए सेम डिजीज के लिए अगर आप 5 जगह जाओगे तो 5 डॉक्टर आपको 5 तरह की सर्विस देंगे, 5 तरह की सलाहें देंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से वो क्या करेंगे, डिफरेंट सर्विस देंगे, ठीक है। वही सेम चीज की सर्विस होती है, वो एकदम एक जैसी नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, इनकंसिस्टेंस अलग अलग होती है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। The second important feature, yes, second important characteristic of service is that is inconsistency. There is a no standard tangible set, ठीक है। हम बात करें जैसे गुड्स होते हैं हमारे, उसको हम सेम टेंजिबल सेट्स में रख सकते हैं, ठीक है, सेम जैसे गुड्स बना सकते हैं, पर लेकिन सर्विस जो होती है हम उसको एक जैसी नहीं बना सकते सर्विस, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कोई बात करते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको सामने, जैसे मान लो मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक है जी, या मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, तो मेरा अपना स्टाइल होगा, मेरी अपनी सर्विस होगी, मुझे कैसे उड़ानी है, किस तरह की, ठीक है। अगर किसी दूसरे बच्चे को बताओगे तो वो अलग तरीके से सर्विस पढ़ाएगा, मतलब अपने तरीके से काम करेगा, ठीक है। जैसे सर्विस के इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं ना, कई लोग ऐसे स्मैश करते हैं, कोई ऐसे स्मैश करते हैं, तो हर कोई बंदा अपने अपने तरह से क्या करता है, अलग अलग तरह से सर्विस देगा, ठीक है। बल्कि बॉल तो एक ही है ना, गुड्स के एक जैसे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गुड्स तो एक जैसे हो सकते हैं, पर लेकिन सर्विसेज होती है वो एक जैसी नहीं होती, वो हमेशा अलग अलग परफॉर्म की जाती है हर बार। अगर मान लो मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करा, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो अगली बार अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं अपनी कौन सी सर्विस दूंगा, मैं कौन सी चीज़ में ऐड करूँगा, ठीक है। तो सर्विस होती है हमेशा अलग अलग आती है, ठीक है, हमेशा डिस्टिंक्ट आती है, ठीक है। तो सर्विस इज परफॉर्म एक्सक्लूसिवली टाइम, ठीक है। अगर हम बात करें पूरी तरह से अलग से परफॉर्म की जाती है सर्विस, डिफरेंट कस्टमर आर डिमांडिंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, हर कस्टमर होता है, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी अपनी डिमांड होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसी तरह से क्या करते हैं, उसको सर्विस ऑफर करते हैं, ठीक है जी। हम उसी तरह से क्या करेंगे, उसको गुड्स बना के देंगे, मैन्युफैक्चर करके देंगे, ताकि वो अपने वे में सेटिस्फाई हो सके। तो ये थे हमारे 2 पॉइंट नेचर के, इंटेंजिबिलिटी, उसके बाद आपका इनकंसिस्टेंस। जल्दी से 2 चार्ट को बनाइए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं इनसेपरेबिलिटी। देखो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम बात करें सेपरेशन, क्या सर्विस को सेपरेट कर सकते हैं? क्या मैं यहाँ पर बिना मतलब मेरे बिना हुए क्या आपको सर्विस मिल सकती है? नहीं मिलती। अगर हम बात करें जैसे गुड्स और कंजप्शन की, गुड्स जो होते हैं और जो कंजप्शन होता है, गुड्स को कंज्यूम करना, उस पर टाइम लगता है। जैसे गुड्स जो होते हैं मैंने आज करें, पर लेकिन उसका कंजप्शन क्या है? उसका कंजप्शन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद हो सकता है, ठीक है जी। तो एंड द कैरेक्टरिस्टिक है सर्विस की, वो है जी साइमल्टेनियसली एक्टिविटी, ठीक है जी। इसका मतलब है आपको सर्विस जो है साइमल्टेनियसली देनी पड़ेगी। गुड्स बन चुके हैं आपके, ठीक है जी, गुड्स बनाने में सर्विस लगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें गुड्स बिकेंगे, अब जब गुड्स नहीं बिकेंगे, गुड्स जब कब बिकेंगे, कब तक बिकेंगे, उसके लिए आपको कंटिन्यूस हम कह सकते हैं आपको अपनी सर्विस करनी पड़ेगी, अपनी सर्विस परफॉर्म करनी पड़ेगी। आपको एडवर्टीजमेंट, आपको मार्केटिंग, ठीक है, आपको बाकी सारी एक्टिविटीज़ है, वेयर हाउसिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ को साफ सफाई रखना, सबको ये सारी एक्टिविटी रखनी पड़ेगी, ठीक है जी, जब तक मेरे गुड्स कंज्यूम नहीं हो जाते। तो इट इज मेक द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विस इज इनसेपरेबल। इसमें हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन और कंजप्शन की सर्विसेज को इनसेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। द सर्विस प्रोवाइडर डिजाइन द सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो सर्विस दे रहा है, वो क्या करेगा, कस्टमर के डिजाइन के अकॉर्डिंगली, ठीक है,
उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसका सब्स्टिट्यूट मानेगा। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होगा डिजाइन द सब्स्टिट्यूट्स, बंदे की अकॉर्डिंगली बंदा किस तरह की सर्विस चाहता है वो क्या करेगा, उसी हिसाब से क्या करेगा, उसके लिए डिफरेंट क्या करेगा, एक एप्रोप्रिएट टेक्निक लगा के एक उसके लिए डिफरेंट सर्विस निकाल देगा। पर लेकिन सर्विस तो इनसेपरेबल है, मतलब सेपरेबल तो है नहीं है, ठीक है जी, वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो सर्विस प्रोवाइडर डिजाइन द सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सन, ठीक है, बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देन जैसे इंटरेक्शन ऑफ कस्टमर रहेंगे, पर लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कस्टमर का इंटरेक्शन रहेगा। अगर कोई कस्टमर के, अगर मान लो मैंने कोई सर्विस बनाई किसी दूसरे बंदे के लिए अलग सर्विस बनाई, पर लेकिन फिर भी मेरे को कस्टमर तो चाहिए ना, क्योंकि जब कस्टमर होगा तभी तो मैं गुड्स को सर्विस को बना पाऊंगा, सर्विस बना पाऊंगा, अपनी सर्विस दे पाऊंगा, अच्छी बट बेटर सर्विस। एंड दिस इज द काइंड ऑफ की फीचर ऑफ सर्विस, और ये क्या है, सर्विस की एक प्रॉपर की फीचर है। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। जैसे एटीएम क्या रिप्लेस हो गया है, जैसे बैंकिंग के अंदर अगर हम बात करें, बैंक क्लर्क के अंदर या बैंक ऑफिस के अंदर कैश विड्रॉल के लिए या कैश सबमिट करने में कई सारी ऑटोमेटिक मशीन्स बन चुकी है या मशीन्स लग गई है, पर लेकिन फिर भी वहाँ पर मेरे को इन्वॉल्वमेंट है, मेरे को बंदे के इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए ना, मैं अपने आप को इनसेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है जी। इनसेपरेबिलिटी, इसका मतलब कस्टमर की उस टाइम पे जरूरत है पैसे निकालने वाले की और पैसे डालने वाले की, ठीक है जी। इन फ्रंट ऑफ ऑफिस हम बात करें जैसे कैश विड्रॉल के लिए, कैश कलेक्शन के लिए, ठीक है, हमें रिप्लेस हो चुका है, पर लेकिन फिर भी अगर हम बात करें हमें वहाँ पे हम सर्विस को रिप्लेस नहीं कर सकते, फिर भी हमें वहाँ पे बंदे की रिक्वायरमेंट होगी। एट सेम टाइम द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इज रिक्वायर्ड, पर लेकिन फिर भी उसी सेम टाइम पे आप कस्टमर तो चाहिए, ठीक है जी। अगर मान लो कि सर्विस है एटीएम है सारी, पर लेकिन सर्विस कस्टमर तो जाएगा ना, कस्टमर अगर जाएगा तो फिजिकली अगर हम बात करें तो वहाँ तो उसको लेना पड़ेगा। अगर मान लो मैं एक होटल में गया, वहाँ पे अलग सर्विस थी, एक दूसरी जगह पे गया वहाँ पे सर्विस अलग थी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनसेपरेबिलिटी, ठीक है जी। हर जगह पे क्या है, इनसेपरेबिलिटी है, अलग तरह की सर्विस होती है, अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, डिस्टिंक्ट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, पर लेकिन हम उसको सर्विस को इनसेपरेट नहीं कर सकते, मतलब आपको सर्विसेज पाई जाएगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, जल्दी से इसको आप देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री एक सिंपल सी बात है, हम गुड्स जो होते हैं फिजिकल फॉर्म में, मैंने गुड्स को आज प्रोड्यूस करा, 2.5 लाख मास्क बनाए, मैंने इसको रख दिया कि ठीक है बाद में यूज़ कर लूँगा या बाद में बेच दूंगा, तो मैं इसको फिजिकल फॉर्म में रख सकता हूँ, मतलब मैं अपने पास इन्वेंट्री की फॉर्म में रख सकता हूँ। क्या मैं अपनी सर्विस को जो मैंने आज बोला है, जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, क्या इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, क्या इसको मैं इन्वेंट्री बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। अगर बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने इसको पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर लिया, अगर मैंने इसको सीडी में रिकॉर्ड कर लिया, उसको फिर मैं आगे बेच रहा हूँ, तो वो मेरी सर्विस नहीं होगी, दे आर कॉल्ड ए गुड्स। जो पेन ड्राइव की फॉर्म में होगा वो सीडी की फॉर्म में होगा, ठीक है जी। तो वही है बेसिकली जो सर्विस होती है, ठीक है, उसको आप लोग इन्वेंट्री की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है जी। गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो पर सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो द सर्विस इज काइंड ऑफ नॉन टेंजिबल, अगर हम बात करें टेंजिबल नहीं है, ठीक है, यू कैन बी, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, आप ओनली सिर्फ फील कर सकते हो सर्विस को, ठीक है। दे कैन नॉट स्टोर, मतलब आप सर्विस को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं कर सकते कि उसको मैं फ्यूचर में यूज कर लूँगा। अगर आपने कोई तरह की सर्विस रखी है, सर्विस नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। कि आप मान लो डांस परफॉर्म कर रहे हो या आपने सर्विस है, आपने मान लो 4 बंदे सामने स्टेज शो को फॉर्म करा, आपने डांस परफॉर्म करा, आपने अपनी सर्विस दे दी, क्या वो बंदा अपने फ़ोन की फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा? हाँ, अगर वो फ़ोन की फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा, किसी को क्लिप भेजेगा, व्हाट्सएप करेगा, तो दिस इज काइंड ऑफ गुड्स। वही गुड्स की फॉर्म में क्या हुआ, फाइल चलेगी, ठीक है, जिसको लोग क्या कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बात करें, अगर हम सर्विस गुड्स को हम चाहें तो सेव अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते। सर्विस आर पेरिसेबल एंड दे प्रोवाइडिंग द बेस्ट स्टोर ऑफ आल्सो गुड्स। अगर हम बात करें गुड्स को, सर्विस को आप स्टोर कर सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ गुड्स के साथ, ठीक है। और जो भी इसके साथ जो गुड सर्विस आप दे रहे हो, उसके साथ जो भी आपके गुड्स हैं आप उसको फिर भी सेव कर सकते हो, जो भी आप सर्विस प्रोवाइडर हो, जो भी आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है। बट सर्विस इटसेल्फ, पर सर्विस को आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। यू कैन नॉट परफॉर्म द अर्लियर बिफोर कंजप्शन लेटर, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मान लो आपको कोई सर्विस देनी है, उससे पहले आप किसी को कंज्यूम नहीं कर सकते, आप बना नहीं सकते, ठीक है। जब आप वहाँ जाओगे, जब आप जो सर्विस दोगे, तो आप उसको उसी टाइम पे अपनी सर्विस दोगे। ये थोड़ा है कि आपने घर पे रिकॉर्ड कर लिया, आपने अपनी सर्विस बोल दी, दे दी, उसके पास को पकड़ के लिया है, लो जी
सर्विस मेरी यूज़ कर लो, नहीं, आपको सर्विस उसी टाइम पे परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो दे कैन नॉट द परफॉर्म अर्लियर एज अ कंज्यूमेटर, ठीक है। जैसे रेलवे टिकट्स होती हैं, आपने रेल की टिकट बुक कर रखी है, ठीक है, तो आपका गुड्स है कि वो आपकी ट्रेन की एंट्री वो रिकॉर्ड हुई है कि मेरे को 25 तारीख को जाना है जी, तो वो जो टिकट है वो आपकी टिकट है, मतलब वो फिजिकल फॉर्म में गुड्स है आपके पास, ठीक है। पर आपको जाना कब है, जब रेलवे डिपार्टमेंट आपको अलाउ करेगा, जो 25 तारीख आएगी तभी तो आप उस सर्विस को यूज़ करोगे, ठीक है। ये थोड़ा है कि आप उससे पहले यूज़ कर लोगे, आप सर्विस को उससे पहले यूज़ नहीं कर सकते, जब उसकी डेट आएगी तभी आप उस सर्विस को यूज़ कर सकते हो, उसको सुविधाओं को आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर्विस को, सर्विस काइंड ऑफ उसकी इन्वेंट्री स्टॉक में मेंटेन नहीं कर सकते, जिस हिसाब से हम स्टॉक को हम रखते हैं अपने पास रिकॉर्ड करके, उस तरह से हम सर्विस को नहीं रखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। जल्दी से सभी की आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है इन्वॉल्वमेंट। जब आप किसी बंदे को सर्विस देते हो, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, इसका मतलब है आपका इन्वॉल्वमेंट जरूर चाहिए, मतलब आपको मेरी सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्वमेंट। अगर मान लो आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको सर्विस का कोई फायदा नहीं होगा। तो सर्विस इज काइंड ऑफ ए, यहाँ पे हम एक बंदे के लिए क्या करेंगे, दूसरी सर्विस परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे दूसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, उसको यूज़ करना जरूरी है, सर्विस की यूटिलिटी वैल्यू को यूज़ करना जरूरी है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि सर्विस के अंदर पार्टिसिपेशन, किसका, कस्टमर का, कि जो कस्टमर जो हमारे से सर्विस ले रहा है उसका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि वो क्या करे, वो सर्विस को यूज़ करें, ठीक है जी। जैसे मान लो हम एक होटल का रूम बुक करा, डिलाइट रूम बुक करा, और मेरी कॉन्फ़िगरेशन थी कि मेरे को इस तरह से ऐसे चाहिए, साइट सीन होना चाहिए। पर लेकिन जब मैंने होटल देखा, मैं पहुंचा तो मैंने वहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ की सर्विस अच्छी थी, ठीक है, बहुत अच्छी थी, तो इसका मतलब मेरी इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर, मतलब मैं सेटिस्फाइड था, मैंने उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करा। तो वही है कि जब हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, तो डॉक्टर हमें कंसल्ट करना है, पहले कि हम उनकी बात को सुन नहीं रहे हैं, तो उसकी सर्विस में वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सर्विस इज काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट, सर्विस में इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे बंदा क्या करेगा, अपनी सर्विस को आपको देगा ताकि आप उस सर्विस को यूटिलाइज कर सको। हम कस्टमर के अकॉर्डिंगली उसकी सर्विस को मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग, डिज़ायर के अकॉर्डिंगली, जो वो चाहता है हम उसकी सर्विस में क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग मॉडिफिकेशन कर देंगे और चेंजेस कर देंगे और नई नई चीज़ इम्प्लीमेंट कर देंगे कस्टमर के अकॉर्डिंगली, ताकि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो सके और कस्टमर को बेनिफिट्स मिल सके। तो लिखा हुआ है कस्टमर हैज एन अपॉर्चुनिटी, कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो चाहे तो वो सर्विस को मॉडिफाई कर सकता है अपनी एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। जैसे मान लो मैंने केक का ऑर्डर करा कि मेरे को एक केक चाहिए, ठीक है, मैं बोला है कि मेरे को इस तरह से चाहिए, मैंने उनको बता दिया मेरी सर्विस थी, सर मैं ही चाहता हूँ कोई ये चीज़ ऐसे हो सब कुछ, ठीक है। उसने ना मेरा गुड्स बनाया, ठीक है, तो मैंने देखा कि नहीं यहाँ इसमें कुछ और कमी है, सर मुझे ये भी चाहिए, मैंने वो क्या कहा 2-3 आइटम्स और लगवा लिए, तो मैंने अपनी सर्विस क्या करी, मॉडिफाई कर लिया, अपने गुड्स को लेके आ गया, ठीक है। तो सर्विस कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो बेटा ये थे हमारे 5 पॉइंट्स, ठीक है, जो हमने पढ़े थे आज कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर आपके आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके सामने 5-6 पॉइंट्स लगे, जिसमें से मैं आपको टोटल 5 पॉइंट बता दूंगा, एक पॉइंट आपके लिए आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि मैं आपको फीचर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे नेचर लिखा हुआ है, ये बेसिक है इसका, कि जिसकी बेसिस पे मैंने इसको क्या करा है, डिफरेंशिएट करा है। इसके सामने ये आपका सर्विस है जी, और ये वाला कॉलम जो आपका गुड्स का है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिफरेंस से। फर्स्ट डिफरेंस नेचर, अगर हम बात करें, ये एक तरह की एक्टिविटी है, सर्विस का एक तरह की एक्टिविटी है, सर्विस का एक तरह का प्रोसेस है, जैसे वॉचिंग है मूवी। मैं मूवी वॉच कर रहा हूँ तो मैं सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं मूवी देख रहा हूँ, ठीक है जी। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कोर्स, ये क्या एक फिजिकल फॉर्म में होता है, जैसे एक कैसेट, एक वीडियो गेम की कैसेट या वीडियो मूवी की कैसेट, ठीक है, ये हम कह सकते हैं फिजिकल फॉर्म में है। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करा, ये मेरी सर्विस थी, ठीक है। अगर मैंने इसको पेन ड्राइव में सेव कर लिया तो गुड्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। तो वही यहाँ पर लिखा है फिजिकल ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में होगा गुड्स, जिसको आप टच कर सकते हो, और ये आपका इंटेंजिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग, हेटेरोजेनस। सर्विस जो होती है अलग अलग होती है, हर स्कूल की, हर हॉस्पिटल की, हर डॉक्टर की, हर टीचर की सर्विस क्या होगी, अलग अलग होगी, हेटेरोजेनस नेचर की होगी। हर कोई बंदा अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली अलग तरह से सर्विस को परफॉर्म करेगा, पर गुड्स आर सेम।
पर जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मान लो बात करते हैं कैडबरी की चॉकलेट की 10 रुपये की जो आती है, ठीक है, वो सेम मिलेगी हर जगह, आप जाओगे हर स्टोर पे जाओगे सेम मिलेगी, पर सर्विस क्या होगी, अलग अलग मिल सकती है आपको, ठीक है, कोई किस तरह से ट्रीट करेगा, कोई किस तरह से ट्रीट करेगा। उसके हम बात करते हैं इंटेंजिबिलिटी, ठीक है जी। गुड्स क्या इंटेंजिबल है, जैसे मान लो बात करते हैं मेडिसिन जो है, मान लो डॉक्टर के पास गए, वो इंटेंजिबल है, सर्विस उसकी वो देखी से वो ओनली कैन, हम लोग उसको सिर्फ ओनली फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते उसकी सर्विस को। तो सर्विस क्या है, वो इंटेंजिबल होती है। जैसे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा, डॉक्टर ने एक बंदे को देखा, तो वो हम कह सकते हैं वो एक तरह की इंटेंजिबल सर्विस है। टेंजिबल की अगर हम बात करें, जैसे मैं मूवी देख रहा हूँ फोन के अंदर, तो फोन क्या है, फोन इज काइंड ऑफ अ टेंजिबल, ठीक है। गुड्स क्या है, टेंजिबल होते हैं, और सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल, ठीक है जी। इंसेपरेबिलिटी, ठीक है जी। अगर हम बात करें, ठीक है, सर्विस जो होती है उसको हम कह सकते हैं वो इंसेपरेबिलिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन होता है। द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन दैट ईटिंग, जैसे अगर हम बात करें एक रेस्टोरेंट में मैं ऑर्डर करा, मैंने एक आइसक्रीम ली, ठीक है जी, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, जब तक मैं आइसक्रीम खाता रहूँगा मेरी सर्विस चलती रहेगी, मैं अपनी एक्टिविटी करता जा रहा हूँ, मेरे जो जिस होटल में जाके बैठा हूँ, मैं जिस जहाँ पे आइसक्रीम खा रहा हूँ वहाँ पे एसी चलता रहेगा, फैन चलता रहेगा, वो अपनी सर्विस देते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कंटिन्यू, जब तक हम गुड्स हमारे पास रहेंगे हम सर्विस क्या करेंगे, सेपरेट, हम सेपरेट नहीं हो सकते, इनसेपरेबल। मगर जब तक मैं यहाँ पे अगर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी सर्विस को मेरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो सर्विस मेरे साथ रहेगी, ठीक है जी। पर गुड्स को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, जैसे मान लो मेरे शर्ट पहनने के जैसे काइंड ऑफ गुड्स, इसको मैं चाहूँ तो मैं अपने यहाँ से सेपरेट कर सकता हूँ। ये पेन है, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, मैंने इसको अलग कर दिया, सेपरेशन हो गया। पर अगर हम बात करते हैं सर्विस की, तो मेरी सर्विस मेरे से सेपरेट नहीं हो सकती, वो मेरे पास रहेगी, तो मुझे इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट, इन्वेंट्री, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट ये आपके लिए होता है कि ये आप कुछ पॉइंट पढ़ोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क के लिए बेटा आप लोग करोगे। इन्वेंट्री, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं गुड्स को, गुड्स की इन्वेंट्री होती है, गुड्स को हम रख सकते हैं, ठीक है, बचा के रख सकते हैं, इसको बाद में यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। पर सर्विस की कोई इन्वेंट्री नहीं होती कि जो मैंने आज, जैसे हम डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारी सर्विस परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा होता है कि हम सर्विस को रिकॉर्ड कर लेंगे या सर्विस को रख लेंगे कि कल यूज़ कर लेंगे, नहीं, जो टाइम निकल के जो सर्विस निकल चुकी है, ठीक है जी। जैसे मान लो आज मेरी क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, मैंने क्या करा, लाइव क्लास को आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी आज बच्चे की क्लास होगी, मान लो नोट्स थे, नोट्स मैं लेके आपने बनाए, वो आपके पास गुड्स की फॉर्म में, वो आपके पास है, वो आपके पास रहेंगे स्टॉक की फॉर्म में, इन्वेंट्री की फॉर्म में, इसको आप इन्वेंट्री की फॉर्म में अपने पास रख लोगे। और जो हम बात कर रहे हैं सर्विस को, मैंने जो मैंने लेक्चर दे दिया वो मैंने पढ़ा दिया, अब वो बच्चा मिस हो गया, वो क्लास में नहीं आया, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी मैं इन्वेंट्री नहीं रख सकता, उसको मैं अपने पास नहीं रखता। अगर मान लो उसको मैं अपने पास रख रहा हूँ, मान लो स्टोर करके बैकअप की फॉर्म में रिकॉर्डिंग करके, तो दिस काइंड ऑफ गुड्स वो मेरे पास गुड्स की फॉर्म में माने जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड करके अपने पास रखा हुआ है, जिसको मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे टॉपिक, ठीक है, जिसमें डिफरेंस, तो आज जो टॉपिक कवर हुआ है उसमें बिजनेस सर्विस की डेफिनेशन थी बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी 5, जो नेचर हम कह सकते हैं आपका बिजनेस का, 5 आई जो है टॉपिक इसमें वो कवर हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया डिफरेंस, ठीक है, गुड्स और सर्विस में डिफरेंस था, वो टॉपिक खत्म हो चुका है। बाकी टॉपिक जो हम आने वाले लेक्चर नंबर 2 में लेके आएंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, बाय एवरीवन।